नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इसी के साथ ही एटीएस में अब महिला कमांडो की भी तैनाती होगी। हालांकि शुरुआत में 36 महिला कमांडो इसमें शामिल होगी। इसी के साथ ही जिस तरीके से लगातार कट्टरपंथ की घटनाएं बढ़ती जा रही है, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती जा रही है, तो इससे निपटने के लिए अब एटीएस में महिला कमांडो को भी तैनात किया जाएगा, जो कि सार्वजनिक जगहों में जिस तरीके से महिला आतंकवादी होती हैं उससे निपटने के लिए ये महिला कमांडो तैयार की जाएंगी। इसी के साथ ही जहां पर जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जहां पर ज्यादातर उन घटनाओं में महिलाएं शामिल होती हैं, तो उनको बचाने में और इसी के साथ ही उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन महिला कमांडो का गठन किया जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि नए नए प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जा रहे हैं और इसी के साथ ही जिस तरीके से देवबंद, आजमगढ़ समेत तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियां देखी जाती है। एटीएस की जांच में ये चीजें सामने आई है कि देवबंद ही ऐसा एरिया है जहां पर ये चीजें ज्यादा होती है, इसलिए देवबंद में भी नया ट्रेनिंग सेंटर अभी हाल ही में ओपन किया गया है, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि रामपुर में भी नया ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया जाएगा। इसी के साथ ही एडीजी प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि योगी सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि जिस तरीके से एडवांस टूल यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज किए जाते हैं, इसी के साथ ही विदेशों से प्रशिक्षण भी लेना चाहिए कमांडोज को, महिला कमांडोज को, ताकि भविष्य में आने वाली संकटों से उबरा जा सके। आपको बता दें, हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे गोरखपुर मंदिर में मोहम्मद मुर्तजा के द्वारा वहां पर अटैक किया गया था और उसको गिरफ्तार करने के बाद हालांकि कोई बड़ी घटना वहां पर नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से एटीएस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी, तो इस पे बड़े बड़े जो दावे हैं वो सामने आए। कई ऐसे राज्य हैं, तथ्य हैं जो सामने आए कि आखिर कैसे मुर्तजा जो है वो आईआईटी का स्टूडेंट था और इसके बावजूद लगातार उसका ब्रेन वॉश हो रहा था। कई तरीके के ऐसे वीडियोज देखता था वो, जिससे कि उसका ब्रेन वॉश होता था और उसने गोरखनाथ मंदिर में आक्रमण करने की कोशिश की, वहां पर अटैक किया, लेकिन वो इस अंजाम देने में विफल हुआ। पुलिस ने हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया और इसको देखते हुए लगातार कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिस पर कि आतंकवादी साजिशों का भांडाफोड़ हो रहा है। अभी हाल ही में जिस तरीके से यूपी के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की घटनाएं देखी गई, चाहे फिर बात कानपुर हिंसा की करें, प्रयागराज की करें, सहारनपुर की करें, तो ऐसी जगहों पर जिस तरीके की हिंसा हुई है कट्टरपंथ की वजह से हुई है, जिस पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने राज्य यूपी में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने और कट्टरपंथ के प्रयासों को विफल करने के लिए एक नया सुरक्षा खाका तैयार किया है। आपको बता दें, इस प्रयास के केंद्र में उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की तर्ज पर प्रशिक्षण ले रहा है और महिला कमांडो को लेकर भविष्य की चुनौतियों की तैयारी भी कर रहा है। आपको बता दें कि यूपी के एडीजी कानून और लॉ प्रशांत कुमार ने द वीक को बताया कि नई महिला कमांडो स्पॉट टीम ऐसे परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व करेंगी जहां महिला आतंकवादी सार्वजनिक स्थानों पर हमला करती हैं। साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने यह भी बताया कि लखनऊ में मुख्यालय वाले एटीएस की राज्य के 18 जिलों में इकाइयां हैं, जबकि इनमें से कुछ स्थानों पर हमारी पहले से ही उपस्थिति थी। हम अपनी ताकत और क्षमता को और भी ज्यादा उन्नत कर रहे हैं और साथ ही देवबंद, आजमगढ़, अलीगढ़, बहराइच, मेरठ और कानपुर में नई इकाइयां स्थापित किया जा रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि रामपुर में नया
एटीएस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसी के साथ ही यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुशीनगर और सहारनपुर में 2 स्पॉट यानी कि स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम और एक हाईटेक क्विक रिएक्शन टीम तैनात की जाएगी। ये न केवल राज्य के भीतर उत्पन्न होने वाले आतंकवादी खतरों को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी और व्यापक आतंकवाद रोधी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, बल्कि यदि हम पंजाब और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में नवीनतम आतंकी गतिविधियों को देखें तो हमें अपने बचाव का निर्माण करने और बने रहने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा कि एटीएस में पहली महिला कमांडो टीम गठित करने के पीछे के विचार को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि महिलाओं का एक घटक किसी आतंकी समूह में मौजूद है या किसी घर या सार्वजनिक स्थान जैसे मॉल या सिनेमा हॉल में बंधक की स्थिति है जहां बंधक बनाए गए ज्यादातर महिलाएं हैं, तो हमारी महिला कमांडो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और बातचीत में सबसे प्रभावी होंगी। हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर आतंकवाद विरोधी दस्ते के तहत एक अखिल महिला स्पॉट दस्ते यानी कि विशेष पुलिस अभियान दल का गठन कर रहे हैं, जो राज्य को तत्काल आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की आवश्यकता होने पर कार्यभार संभाल सकता है। इसी के साथ ही हम सबसे बड़े राज्य भी हैं। शुरुआत में इसमें 36 महिला कमांडो शामिल होंगी और हम इसका और भी ज्यादा भविष्य में विस्तार करेंगे। वे तभी कार्रवाई करेंगे जब कोई आतंकी हमला होगा। उन्हें विधानसभा, राजभवन, क्रिकेट स्टेडियम और मुख्यमंत्री आवास जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपको बता दें, कट्टरपंथ के प्रयासों के खिलाफ मुहिम में उन्होंने कहा कि हम उन्हें हर तरह के उपकरण और हथियारों को संभालने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत की गई है क्योंकि उन्होंने क्राव मागा प्रशिक्षण, एक इजरायली निहत्थे युद्ध तकनीक के साथ साथ कोरियाई कोचों द्वारा प्रशिक्षण पूरा किया है। वे एनएसजी, बीएसएफ और आईटीबीपी के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारे आतंकवाद रोधी बलों को नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नवीनतम हथियार और विदेशी प्रशिक्षण के लिए विश्लेषणात्मक उपकरणों से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एटीएस को भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए और हम यूएस कॉर्प, स्कॉटलैंड यार्ड और इजराइल की आतंकवाद विरोधी इकाइयों के साथ नियमित प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए प्रस्ताव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा सक्रिय है। हालांकि कोई आतंकी कृत नहीं है, लेकिन स्लीपर सेल के रूप में सक्रिय है जो वैचारिक रूप से प्रेरित है या वंचित पृष्ठभूमि और निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति से है। अशिक्षित युवा लक्ष्य बन जाते हैं क्योंकि उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए वे ये क्षेत्र जहां ऐसे युवा पहले आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हैं उनको IQIS जैसे आतंकी संगठनों के लिए आसान लक्ष्य है, जो नए स्थानों पर जाने के बजाय इन लोगों को देखते हैं और भापते हैं और साथ ही उनका ब्रेन वॉश करते हैं। इसलिए हमारा ध्यान उन सभी क्षेत्रों पर है जहां अतीत में इस तरीके की गतिविधियों का पता चला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खालिस्तान समर्थक समूहों से खतरा बढ़ रहा है क्योंकि पड़ोसी पंजाब में निरंतर गतिविधि देखी गई है। हम ये नहीं कह सकते कि जब तक कोई ऑपरेशन नहीं करते तब तक वे अति सक्रिय हैं, लेकिन एक खतरनाक नया चलन सामने आ रहा है जहां बाहुबल और धन बल वाले गैंगस्टर सीमा पार से समर्थन वाले आतंकी संगठनों के साथ हाथ मिलाते हैं। ये प्रवृत्ति सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और मोहाली में खुफिया मुख्यालय पर हमले में देखी गई है। हाल ही में हम उदयपुर हत्याकांड की जांच में भी शामिल हुए ताकि जांच की जा सके कि क्या दोषियों का यूपी से कोई संबंध था या नहीं। ये देश के लिए खतरनाक परिदृश्य है और हम अन्य राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों में अपने समकक्षों में संपर्क में हैं। साथ ही गोरखनाथ मंदिर हमले के मामले में प्रगति पर उन्होंने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल होने की उम्मीद है। जांच का स्थानीय चरण पूरा हो चुका है।
एनआईए सीमा पर संबंधों और बड़ी साजिशों की जांच के लिए कदम बढ़ा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत जांच की ताकि एनआईए जांच अपने हाथ में ले सके। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एटीएस द्वारा अहमद मुर्तजा की गिरफ्तारी ने एक बड़े आतंकी हमले को विफल कर दिया। मुर्तजा आईआईटी मुंबई का एक मेधावी छात्र था जो 2013 से कट्टरपंथी था और आखिरकार उसने 2020 में आईएसआईएस के प्रति निष्ठा ले ली। वो आईएसआईएस से सहानुभूति रखने वालों से जुड़ा था, जिसमें बेंगलोर के मेहदी मसरूर विश्वास भी शामिल था, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार किया था। हमें अन्य देशों में आईएसआईएस से हमदर्दी रखने वाले को उनकी आर्थिक मदद के सबूत मिले हैं, लेकिन हम ये सौभाग्य की बात थी कि सीरिया जाने के कुछ प्रयास करने के बाद भी वो आईएसआईएस लड़ाकों के संपर्क में नहीं आ सका। और इसी के साथ ही सरकार राज्य युवाओं के कट्टरपंथ को खत्म करने की दिशा में प्रयास के बारे में कहा कि एटीएस डेरिडिलाइजेशन के लिए एक उचित कार्यक्रम शुरू करने के लिए दिशा निर्देश बना रहा है, जिसमें शामिल लोगों की गोपनीयता महत्वपूर्ण होगी, लेकिन साथ ही जिला प्रशासन और समुदाय को रोजगार कौशल विकास द्वारा युवाओं को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही हम मनोचिकित्सकों को चरमपंथी विचारधारा और हिंसा से दूर करने में मदद करने के लिए भी काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ये बातें सामने आई है तो ये सिद्ध हो गया है कि योगी सरकार लगातार आतंकवादियों और जिस तरीके से कट्टरपंथी जो गिरोह हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर के प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यूपी में ये चीजें करना अब मुश्किल है। जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा और तमाम जो चीजें हैं कि आखिर ये महिला कमांडो कहां से प्रशिक्षण लेंगी और कैसे गैजेट्स यूज किए जाएंगे जो कि नए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के होंगे, ये सारी सुविधाओं से लैस होगी, ये चीजें प्रशांत कुमार ने बताई है। इसी के साथ ही आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।